हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एसडी यादव मैथ बुक का नंबर सिस्टम में। आज हम जो आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न, और ये टाइप 8 है जो कि लेटेस्ट बुक है, जिसमें से सबसे पहले आपको ये 6 प्रश्न एग्जाम्पल का दिया हुआ है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज में 115 से 120 तक प्रश्न मिलेगा। और सबसे पहले देखो, ये जो सवाल बनेगा सबसे अच्छा तरीका क्या है इसको बनाने के लिए वो मैं बताऊंगा। मतलब कि ऐसा विधि बताऊंगा कि आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा और आप आसानी से बना सकते हो। कभी कभी तो ऐसा सवाल आएगा कि बिना पेन चलाए भी बना सकते हो। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट दूंगा, लेकिन आपकी जो बुक में एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पर लिखा है कि n सम हो या विषम x पे पावर n-1 सदैव x-1 से भाज्य होगा। और एक लिखा हुआ है बी नंबर में, यदि n विषम हो तो x पे पावर n+1 सदैव x+1 से भाज्य होगा। और ये जो आपको इसने जो बनाया हुआ है, इस विधि से तो बनाएंगे ही, लेकिन और भी कई तरह से बनाने का तरीका होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं सोचने का तरीका बताऊंगा कि आप कैसे स्मार्ट वे में इसको सोच सकते हैं। तो देखो, ये जैसे ये सवाल है, ठीक है, लेकिन एक बात और कि ये जो दो कॉन्सेप्ट है, आपको मैं इसी कॉन्सेप्ट को एक बार लिख के बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या बोल रहा है। आप कॉपी में लिख लोगे अच्छे से कि x पे पावर अगर बोला n, ठीक है, और अगर +1 रहे तो ये x पे पावर n+1 किससे सदैव भाज्य होगा, पूरी तरह किससे भाग लगेगा, तो x+1 से भाग लगेगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये तब होगा जब ये n मेरा विषम रहना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, विषम। सम में ये काम नहीं होगा। यहां पर अगर विषम रहेगा तो ही ये भाग लगेगा। दूसरी बात, अगर x पे पावर n-1 रहे और अगर उनको भाग लगाना है x-1 से, तो ये पूरी तरह भाग लग जाएगा। यानी कि क्या है ये, यानी कि पूरी तरह से भाज्य होगा, कट जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो ये दो ट्रिक तो आपको जानना ही जानना है। लेकिन एक तीसरी ट्रिक मेरी क्या है कि अगर कहीं पर x पे पावर इवन नंबर कोई रहे और माइनस रहे, आपको y पर भी पावर इवन नंबर रहे, और ये दोनों इवन जो ना बराबर रहे। अगर यहाँ 6 लिखा है तो यहाँ भी 6 लिखा रहेगा, यहाँ 8 लिखा है तो यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 12, यहाँ 12, यहाँ 14, मतलब इवन रहना चाहिए, सम संख्या रहना चाहिए। तो ये हमेशा आपका जो भाग लगेगा, यानी कि भाग लग के जो शेष आएगा वो आएगा x माइनस वाई गुना x प्लस वाई से। ठीक है, इन दोनों का अगर हम गुना कर देंगे तो वही हमारा शेष आएगा। इस टाइप के प्रश्न आपको हम बताएंगे अभी जस्ट एक्सरसाइज में। तो ये दोनों तीनों फॉर्मूला अगर आप याद रखते हो तो ये आसानी से बना सकते हो। सबसे पहले इस सवाल को देखिए कैसे बनाएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है और इसको ना आप बिना पेन चलाए भी बना सकते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं तो। लेकिन जो पहले रूल है, जो नियम है, उस नियम से बनाने के लिए सीखना चाहिए, ताकि सभी को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट पता होगा तो फिर आप किसी भी तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे माइंड से भी। तो सबसे पहले देखो, ये जो 68 पे पावर 88 है ना, आप इसके साथ क्या करो, आपको जो सूत्र बताए थे अभी, हम देखो बार बार लिखेंगे ये चीज ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हम सूत्र एक बताए हैं, x पे पावर n-1 हमेशा भाग लगेगा किससे, x-1 से। ये पूरी तरह विभाजित हो जाता है इससे। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखने के लिए आप इसके साथ क्या करना है, ये जो पावर वाला है इसको आप इस तरह से लिखना है। ये नहीं कि इसी को आप माइनस कर दिए 67 माइनस इसी 67 नहीं बना देना, गलती यही करते हो आप। इसको ऐसे लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, 68 लिखना, अब पे पावर 88 दे दिए, अब माइनस लिख देंगे इसमें हम 1 कर दिए। लेकिन -1 किए तो ये तो 68 में एक कम हो जाएगा, 67 तो इसका वैल्यू में कम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, +1 फिर दे देंगे इसको। एक लिखने का मैथ में तरीका होता है ताकि वैल्यू में चेंज ना हो। और उसके बाद ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब इस जो 67 से हमको भाग लगाना है, ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 68 अब -1। ठीक है, ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये जो आपको मैं दिया हूं सूत्र,
कि इससे ये हमेशा भाग लगेगा, ये सूत्र इसमें पुट होना चाहिए। तो अब आपको हम बताएं कि इससे ये पूरी तरह विभाज्य है, कट जाएगा, तो इससे तो ये पूरी तरह विभाज्य हो गया, कट गया। कटने के बाद जो बचा ना वही शेष होता है। ये जो एक बचा बराबर एक आपका ये शेष हो गया। अब बहुत सारा भी कॉन्सेप्ट आपको भी बताएंगे चलते चलते सवाल के अकॉर्डिंग। अब एक बात बताओ, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इस 67 को अगर आप 68 से भाग लगाते हो, ठीक है, मतलब अपना ना होता है कि देहाती वाला दिमाग लगाना है, अपना एक अलग कॉन्सेप्ट अलग ट्रिक देना है। तो 67 को 68 से भाग दिए तो क्या बचा, एक, और एक पे पावर 88 होगा तो क्या होगा, एक। कहने का मतलब यह हुआ 67 को आप 68 से भाग लगा दो, 67 एकम 67 हुआ। ये जो एक शेष बचा, इस एक पे पावर पे अगर 88 रखेंगे तो हमारा शेष एक ही तो होगा। तो ये उत्तर हो गया। इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला बात, एक कॉन्सेप्ट यहां सिखाना चाहते हैं कि अगर मान लेते हैं इधर 68 यहां 67 रहता और इधर 68 रहता, ठीक है, तो फिर आप क्या करते, तो कैसे भाग लगाते? तब आता आपका जो शेष आता ना वो -1 आता, और फिर ये -1 जिससे भाग लगा रहे होते हैं उसमें घटा के आंसर देंगे। आगे मिलेगा इस तरह का ट्रिक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सवाल बनने के बाद आप देखिए दूसरा नंबर सवाल को भी इसी तरह से बनाएंगे। ध्यान से समझिएगा क्या कहा है प्रश्न में कि 18 पे पावर 15 प्लस 4 भाग 17 दिया है। आप चाहोगे तो इसको बिना पेन चलाए बना सकते हो। कैसे, देखो 17 से 18 को भाग दे दो, एक आएगा शेष, एक पे पावर 15 15 और 4 में एक 5 जोड़ दो, 5 उत्तर होगा इसका। दूसरी बात, 17 को अगर 4 से भाग लगाएंगे ना तो भाग नहीं लगने पे वही शेष हो जाता है 4 ही, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा 5 आया। तो इसको बनाएंगे कैसे, क्या नियम क्या है, तो देखो ध्यान से समझना। हम सबसे पहले देखो ये 18 लिख लिए, पे पावर 15 दे दिए, इसके साथ कुछ भी खेल नहीं करेंगे। अब आगे हम क्या करते हैं, -1 और +5 कर दिए, इस 4 को हमने चेंज कर दिया, ठीक है। इस जो 4 दिया हुआ इसको चेंज कर दिया, 5 में घटाएंगे 4 हो जाएगा। कहने क्या मतलब हुआ कि हमको दिमाग में हमेशा याद रखना है कि x पे पावर n -1 हमेशा भाग लगेगा x -1 से। हमको हमेशा ये फॉर्मूला लिखना। और ये जो n है ना, ये तो या तो यह सम हो सकता है या फिर विषम हो सकता है, हमको इससे कोई मतलब है नहीं है। लेकिन अगर प्लस रहेगा, ध्यान से समझना, अगर यहाँ प्लस पुट कर दिए और यहां भी प्लस रहता और भाग लगाना होता तो पावर हमारा विषम होता, ठीक है। तो हमने ये क्या किया कि उसी फॉर्म में जाने के लिए ऐसा लिखा, और उसके बाद फिर सोचा कि इस 17 को अब कैसे लिखेंगे। तो इस 17 को हम लिख सकते हैं 18 और -1 17। अब देखो ध्यान से, हम आपको क्या बताए थे कि x पे पावर n -1 हमेशा भाग लगता है x -1 से। तो ये हमारा, इससे तो ये भाग लग जाएगा, पूरा इतना वाला पार्ट जो है भाग लग गया। तो बचा क्या, मेरा बचा 5। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपका 5 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है कि 45 पे पावर 50 -9 भाग 44 है। कैसे बनाएंगे इस प्रश्न को? इसको बनाने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले आप 45 पे जो पावर 50 है ना उसको आप लिख दिए। लिखने के बाद इस 9 को -9 को आप इस तरह लिख सकते हो, -1 और -8, माइनस माइनस प्लस 8 और 1 9 -9, ये तो कर ही सकते हैं। उसके बाद इस 44 को आप क्या लिख सकते हो, 45 -1, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वही ट्रिक लगाना है कि x पे पावर n -1 हमेशा भाग लगता है किससे, x -1 से, ये भाग लगता है। तो ये इतना वाला पार्ट जो है हमारा, ये हमारा भाग लग जाएगा। किससे भाग लग जाएगा भाई, इससे भाग लग जाएगा। बचा हमारा शेष कितना, 65। लेकिन शेष हमेशा हमारा प्लस में आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस -8 को इस 44 में भाग घटा देंगे। 44 - 8 बराबर हो जाएगा 36। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरी बात,
अगर आप इसको ऐसे फॉर्मली बनाना चाहते हो कि नहीं हम चाहते हैं कि बिना पेन चलाए बनाए, तो आप 44 को 45 से भाग लगाओ, एक शेष, एक पे पावर 50 तो एक ही आया, एक अब -9 तो +1 अब -9 तो -8 इसी में घटाओगे तो क्या हो जाएगा -36। ठीक है, ये चीज हो गया। 4 नंबर क्या कहता है कि आपको इसको भाग लगा के शेष ज्ञात करना है। तो शेष ज्ञात करने के लिए देखो 76 से आप 75 को भाग लगाओगे तो भाग तो देखो यहाँ पर ज्यादा है यहाँ कम है, तो उस स्थिति में माइनस में आएगा आपका शेष। तो माइनस लिखेंगे 1 और पे पावर लिखेंगे 65। ठीक है, अब ये जो होगा ना ये आपका -1 ही होगा, क्योंकि यहां पर अगर ऑड रहता है, विषम रहता है तो चिन्ह माइनस में ही रहता है, लेकिन यहां पर अगर सम संख्या रहता है तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम ये सब बहुत पहले पढ़ाए हैं, उसमें हम बहुत अच्छा से बताया। अगर वो भी देखना चाहते हो तो हम उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब यहाँ पे ये हो गया। अब आप क्या करोगे, ध्यान से समझना, ये जो -1 हुआ ना, इस -1 को आपको क्या करना होगा कि इस 35 में इस 76 को भाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा। ठीक है, जब नहीं लगेगा तो वही 35 शेष हो जाएगा हमारा, तो हम यहाँ पे कर दिए +35। तो 35 में एक जब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34 हमारा उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो गया। लेकिन इसी प्रश्न को अगर हम कॉन्सेप्ट बेस्ड पे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले उसको समझो। हम क्या करेंगे, ये जो 75 है ना, इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते आप। 75 पे पावर आपने लिख दिया 65। ठीक है, और +1, ठीक है, और +34 क्या किए, इस 35 का एक निकाल दिए। ठीक है, ऐसा कर दिए, और यहां पर जो 76 है ना, हमने इसको लिखा 75 + 1। ठीक है, अब एक बात बताओ, हम आपको अभी थोड़ा देर पहले एक ट्रिक दिए, एक कॉन्सेप्ट दिए, और बुक में भी वो चीज आपको लिखा है कि अगर x पे पावर n रहे और वो n हमारा क्या रहे, विषम रहे। ठीक है, x पे पावर n +1 किससे हमेशा भाग लग जाएगा, x + 1 से लग जाएगा। तो हमको ये पता है कि ये वाला पार्ट तो पूरा भाग लग जाएगा और जो बचेगा वही हमारा शेष हो जाएगा। तो 34 आपका उत्तर हो गया, शेष हो गया उत्तर। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 43 पे पावर 45 है +5 भाग 44 है। आप क्या करना, ध्यान से समझना, हम क्या करते हैं, इस 44 से अगर 43 में जाते हैं तो देखो ध्यान से, छोटा है तो माइनस होगा, -1 पे पावर अगर हम 45 करेंगे तो हमारा उत्तर इसका -1 होगा। -1 और इस 44 से 45 को कहता है भाग दो, तो अपने छोटा रहता है यहाँ, तो वही तो शेष हो जाता है 5 ही, तो +5, तो -1 + 5 बराबर क्या हो जाएगा 4। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। लेकिन कहोगे कि सर कॉन्सेप्ट से कैसे होगा वो बताइए। तो देखो कॉन्सेप्ट से सीखो। सबसे पहले हमने क्या किया, 43 लिखा, पे पावर 45 लिख दिया, +1 कर दिया। ठीक है, जब भी देखो यहाँ विषम देखोगे ना, अपने आप को समझ में आ जाएगा कि अच्छा प्लस में ले जाते हैं, सूत्र बन जाएगा। +1 और प्लस यहाँ पे 4 लिख दिए, इस 5 को चेंज कर दिए, 4 और 1 5। ठीक है, और बटे यहाँ पर जो है ना 44 है ना, तो आप इसको 43 और +1 लिख दिए। और आपको हम अभी जस्ट पिछले भी क्वेश्चन में बताए थे कि जब भी इस तरह का प्रश्न रहता है तो अगर x पे पावर n रहे, +1 रहे, और x +1 से इसको अगर भाग लगाना, और या n क्या रहना चाहिए, यहाँ पे n अगर हमारा विषम है तो वो भाग लग जाता है, वो पूरी तरह कट जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि इतना वाला पार्ट हमारा ये पूरी तरह कट जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा इस प्रश्न का 4। ऐसे भी बनाओ, ऐसे बना लो। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 85 और 86, देखो ध्यान से, फिर से वही बात हो गया कि हम ना छोटा है, एक कम लिखा है, तो हमारा उत्तर माइनस में आएगा, -1 शेष हो जाएगा, और ऊपर पावर 97 है तो 97। अगर ये 97 में लिख रहे हैं तो ये जो ऑड है हमारा, तो ये 97 का माइनस में हमारा 1 को ही छोड़ेगा, -1। ठीक है, उसके बाद हाँ, अगर ये 98 रहता तो +1 हो जाता, मतलब कि सम संख्या में पॉजिटिव बन जाता है। उसके बाद
जब आप इसको भाग लगाएंगे, आप ध्यान से समझो, तो ये हमारा -27 ही हो जाएगा। तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो -27 -1 -28। अब ये -28 तो उत्तर हो नहीं सकता है, तो इस -28 को इस 86 में ही घटाना पड़ता है। तो 16 में जब 8 जाएगा तो 8 बच जाएगा, और 7 में 2 जाएगा 5 बच जाएगा। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 58। अब कहोगे सर इसको कॉन्सेप्ट से कैसे बनाएंगे, तो देखिए कॉन्सेप्ट से बनाते हैं इसको। हमने क्या किया, लिख दिया यहाँ पे 85 पे पावर आपका 97 दिया हुआ है, और इसको जो है ना आप +1 के फॉर्म में ले जाओ, +1 और ये 27 है ना, तो यहाँ पे लिख दो -28। अगर -28 में +1 करते तो अपने -27 बच जाता है। ठीक है, ये कर दिए। उसके बाद भाग लगाना है 86 से ना, तो हम इसको लिख देंगे 85 + 1। ठीक है, एक बात याद रखना, जो भी आपको कॉन्सेप्ट फॉर्मूला देगा ना, वो एक्स्ट्रा नंबर जो इधर रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना होता है। तो अब आपको हम ये भी जस्ट बताए कि ये वाला पार्ट इतना तो हमारा भाग लग जाएगा, क्योंकि ट्रिक ही है, एक फॉर्मूला यानी कि कॉन्सेप्ट ही है पावर वाले प्रश्न में कि x पे पावर अगर n है +1 है, और अगर x +1 रहे और ये n हमारा अगर विषम संख्या है, तो ये हमारा पूरी तरह से भाग लगता है। तो ये हमारा भाग लग जाएगा, जो बचा हमारा वो बचा -28। अब ये -28 हमारा शेष नहीं हो सकता है, हमको उस जो 86 बचा हुआ है उस 86 में -28 कर देंगे तो शेष आंसर हो जाएगा 16 में 8 7 में 2 जाएगा 5, 58 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ऐसे बना सकते हो इस प्रश्न को। तो ये सभी उदाहरण प्रश्न था, उदाहरण प्रश्न आपका टोटल हम बना दिए। अब जो है आपका घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न है, और टोटल 115 से 120 तक है, और बेहतरीन सब सवाल है। इसको अगर आप सॉल्व करने सीख जाते हैं तो बहुत ही मजा आएगा। तो इसको भी सॉल्व करने सिखाते हैं आपको। तो अभ्यास प्रश्न में 115 नंबर सवाल भी बहुत ही अच्छा सवाल है, और आपको हम इस तरह का सवाल बता चुके हैं। अब आप इसको तो आसानी से बना ही सकते हो। कैसे, ध्यान से समझना। हम आपको बिना पेन चलाए इसको बना सकते हैं। कैसे, हमने क्या किया, इस 68 को जब 67 से भाग लगाया तो माइनस में आएगा, -67 तो माइनस में हो जाएगा -1, और ये इससे छोटा है तो शेष 67 ही बचेगा। 67 में 1 जाएगा 66, इस प्रश्न का उत्तर 66 हो जाएगा। लेकिन इसको कॉन्सेप्ट से कैसे बनाएंगे, कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 67 पे पावर लिख दिया, 67 लिख दिया। उसके बाद इस 67 को जो है ना हमने क्या किया, हमने लिख दिया +1 और +66, क्योंकि 66 और 67 होता है। ठीक है, और बटा में हमने लिख दिया इस 68 को 67 + 1। देखना, याद रखना, जब भी इस तरह का सवाल आ जाए पावर वाले टर्म को +1 में करना है और नीचे भी उसी टर्म में कर लेना है। और आपको तो कॉन्सेप्ट पता ही है कि x पे पावर n +1 हमेशा भाग लगता है x +1 से, तो ये वाला पार्ट हमारा भाग लग जाएगा पूरी तरह से। तो ये जो 66 बच गया यही हमारा उत्तर हो गया। और एक तरीका तो ये जो आपको बताए ये भी यहाँ सीख लो, 68 को 67 से भाग लगाएंगे, नहीं लगेगा, छोटा है तो माइनस में आएगा, माइनस पे पावर 67 करेंगे तो ये हमारा -1 आएगा, 67 और -1 हो जाएगा हमारा 66, ये उत्तर हो जाएगा। क्योंकि 68 को 67 से भाग नहीं लगाएंगे तो फिर वही से 67 ही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 कि 2 पर पावर 16 -1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है, और इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से समझो। आप अगर 2 पर पावर 16 है ना, तो आप इसको लिखो 2 पर पावर 8 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, और a स्क्वायर -b स्क्वायर के फॉर्म में ये जब आ गया तो आप इसको लिख सकते हो a पर पावर a + b × -b, यानी कि a + b × a - b, ये लिख दिए। उसके बाद आप ये सोचो कि इसको आप क्या करो कि आप 2 पर पावर 8 का मान कितना होता है बताओ, 256 होता है। तो 256 + 1, और यहां पर जो आपका हो जाएगा 256 - 1। अब एक बात बताओ, 256 और 1 257 हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा हमारा 255।
ठीक है। अब 257 जो है ना, ये हमारा प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। अब जो हमको देगा, जो हमको आंसर देगा, ये 255 देगा। लेकिन कैसे देगा? 255 को आप ना भाग लगाओ, इसको छोटा छोटा रूप में फैक्टर करो। तो 5 से ही भाग लगाओ। 5 है, देखो 5 है 25, लग गया 5 से भाग, 5 है 25, 5 कम 5। अब ये 51 को फिर भाग लगाओ। ठीक है, 51 को किससे भाग लगाओ? 3 से लगाओ या 17 से लगाओ। 17 तिया 51। ठीक है, तो इसका फिर आप फैक्टर कर लो सबसे अच्छा, इस तरह से 17 गुना 3, 17 तिया 51, यानी कि जो 17 आया ना फैक्टर, ये 17 आपका उत्तर हो जाएगा। एक तरीका तो यह हुआ। दूसरा तरीका देखते हैं कि क्या हो सकता है इसको बनाने का। सबसे पहले आप क्या करो, दूसरा तरीका में ये समझो कि ये जो 2 पर पावर 16 माइनस 1 है ना, हम क्या समझते हैं कि 2 पर पावर, मान लेते हैं कि 2 पर पावर 2 दे दिए, अब माइनस 1 दे दिए, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 माइनस 1 3, यानी कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी, लेकिन 3 तो है नहीं हमारा। फिर हम क्या करते हैं, 2 पर पावर आप 4 लगाओ, यानी कि 16 का ही आपको, यानी कि देखो जिससे जिससे भाग लगेगा, जैसे कि 2 से पावर 8, तो 8 से कम करेंगे, फिर इस 2 से भाग को 4, तो ये 4 से कम करेंगे, 2 पर पावर 2, ये यानी कि 2 4 8, ये सब 16 से अगर ये सब सोचोगे तो आपका अपने फैक्टर निकलेगा और वो आंसर हो जाएगा। अब 2 पर पावर 4 कितना होता है? 16, 16 माइनस 1 कर दो, क्या हो जाएगा? 16 माइनस 1, यानी सॉरी माइनस 1 नहीं, अब सिर्फ प्लस 1 चलेगा, क्योंकि इसका एक नियम होता है कि जब भी इवन वाला रहेगा ना, संबलर ना, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से भाग लगता है, और a प्लस बी वाला ही आपको फैक्टर देते जाएगा। एक बार सिर्फ a माइनस बी वाला निकालना है, उसके बाद ये हो जाएगा 2 पर पावर 4 16 और 1 17 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 2 पर पावर 8 देंगे ये वाला, और 2 पर पावर 8 प्लस 1 करेंगे, तो 256 प्लस 1 हो जाएगा 257, यानी कि ये संख्या 257 से भी भाग लगेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि आपका ये जो संख्या है 2 पर पावर 16 माइनस 1, ये आपका 3 से भी भाग लगेगा, 17 से भी भाग लगेगा, 257 से भी भाग लगेगा। तो इसमें से जो आपका आंसर है वो आप चुन लेना। हो सकता था इसका आंसर 3 भी ऑप्शन में दे सकता था, 17 भी दे सकता था, 257 भी दे सकता था। अगर 257 देता तो इस तरह भी बनाते थे, ये आपका आंसर होता है ना आसान। तो ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 117 नंबर। 117 नंबर देखिए क्या है, 17 पर पावर 12 है, फिर माइनस 4 पर पावर 12 है, निम्न में से किससे की संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य। तो आपको एक ट्रिक बताए थे हम जब स्टार्ट किए थे कि अगर a पर पावर n रहे, अब माइनस b पर p पावर n रहे, और ये n जो है यानी कि ये वाला इस तरह से लिखे थे, ये n यानी कि दोनों बराबर रहना चाहिए और क्या इवन रहना चाहिए, तो वो भाग लगता है a माइनस बी और इंटू a प्लस बी से। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 7 माइनस 4 और 7 प्लस 4, तो 7 में 4 जाएगा 3 गुना 7 और 4 हो जाएगा 11, 11 तिया 33 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे बना सकते हो इसको। आप कहोगे कि नहीं हमको इसका अलग जो मेथड है उससे सिखाइए, वो भी आपका बुक में बनाया है, आप उसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि कितना समय लगा देगा इस तरह के प्रश्न एग्जाम में। और एक बात, सबको एग्जाम निकाल नहीं पाएगा, क्यों? जिसके पास कॉन्सेप्ट है, जिसके पास एक अच्छा मेथड है, वही निकाल सकता है। यूट्यूब पे बहुत टीचर आपको मिलेंगे, लेकिन सब आप कहीं भी खोज लेना, ये आपको वो बता ही नहीं सकता ये सब चीजें। तो 33 उत्तर हुआ। लेकिन हाँ, आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये इसका जो एक सूत्र है वो लिख देता हूं। अगर a पर पावर अगर आपका रहेगा इवन माइनस b पर पावर इवन, और ये दोनों इवन बराबर रहना चाहिए, ये भी बता रहा हूं। अगर यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 है, अगर ऐसा रहे तो वो हमेशा जो भाग लगेगा a माइनस बी इंटू गुना a प्लस बी से भाग लगेगा। ठीक है, ये ट्रिक है, लिख लेना इस प्रश्न का। 117 हो गया। 118 देखो, यदि 2 पर पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। अगर इस तरह के प्रश्न अगर आपका है तो आप कैसे बनाओगे? देखो मेरे भाई, आप 31 देख के डर रहे हो,
आप 31 को, अब देखो बहुत इसको मतलब आप चाहोगे मेथड से बनाने तो उससे भी बना सकते हैं, लेकिन हम जो आपको ट्रिक दे रहे हैं कि ये 31 क्या है, ऑड है, विषम संख्या है। आप क्या करो, 2 पर पावर ना एक छोटा सा विषम रख दो 3, कोई समस्या नहीं, छोटा सा विषम 3 रख दिए और इसको भाग लगा दो 5 से और शेष निकाल लो, आंसर आ जाएगा। 2 का क्यों होता है 8 और 8 को अगर हम 5 से भाग लगाते हैं तो 5 कम 5, 8 में 5 जाता है 3, आपका आंसर हो जाएगा इसका। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 119 बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें इस तरह का जब सवाल रहे, देखो सब में 3 3 है और 25 26 27 28 है, तो आप क्या करना, जो छोटा वाला है 3 पे पावर 25 वो कॉमन पार्ट है, सब में 25 है इसका मतलब, तो 3 पे पावर 25 आप क्या करना, कॉमन ले लेना, कॉमन ले लिए। उसके बाद ये जब पूरी तरह कॉमन ले लेते तो यहाँ 1 बच गया और यहाँ पर जो 3 पर पावर बचा ना, 25 चला गया तो 1 बचा, ठीक है। जब गुना करेंगे तो गुना में पावर जुड़ता है, तो 25 1 26, 3 पे पावर 26 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर जो होगा 3 पे पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 3 पे पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 25 और 3 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या करो, 3 पर पावर 25 को आप कुछ नहीं करो, इसको रहने दो गुना में, इस सबका वैल्यू निकाल लो, सब कुछ निकाल लो। 3 का क्यू क्या हो गया 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 एकम 3 प्लस 1, ये सब को जोड़ लो, तो जोड़ो तो देखो 27 और 3 30 और 10 40, यानी कि गुना हो जाएगा हमारा 40, यानी कि ये जो 40 हो रहा है निम्नलिखित में किस संख्या से विभाजित होगा, ये 40 हुआ, ये 40 इस सब से तो भाग नहीं लग रहा है किसी से भी, ना 11 से, ना 16 से, ना 25 से, ना 30 से। तब क्या करो, इसको ना कम बेसी करके इसको थोड़ा बड़ा करना, ये हमेशा याद रखना है। कभी इसका मतलब इसका कभी 2 कम 3 कम 4 कम करके, तो हम क्या करते हैं 3 पे पावर 24 लिख देते हैं, तो एक 3 जो बचा ये 3 इधर लिख दिए, गुना 40 कर दिए, ठीक है। तो 40 गुना 3 करेंगे, 4 हमारा 120 आ रहा है ना, इतना का मान जो 120 आया। अब देखेंगे चेक करके क्या इससे किससे भाग लग रहा है, तो देखो इस 30 से भाग लग रहा है, 0 जो करेगा 3 चौक 12, इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रश्न का उत्तर तो 30 हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं रहता, अगर 120 हमारा मतलब कि भाग नहीं लगता इससे, तब आगे और सोचते। नेक्स्ट प्रश्न में आपको समझ में आएगा। 120 नंबर देखिए, जैसे कि मान लेते 2 पर पावर 51 52 53 54 55 है ना, तो आप क्या करो 2 पर पावर 51 को कॉमन ले लिए। जब कॉमन लिए तो यहाँ पे 1 बचा, अब प्लस यहाँ पर जो बचा 2 पर पावर 1 बच गया, पावर 1 बचा, याद रखना। यहाँ तो 2 पर पावर 51 पूरा कॉमन ले लिए। अब फिर प्लस जो है 2 पर पावर यहाँ पे आपका 2 बचेगा, क्योंकि देखो 51 और 2 जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा। फिर प्लस 54 है ना, तो यहाँ पे 3 बचेगा, 51 3 54, और यहाँ पर 2 पर पावर आपका 4 बचेगा, इतना हो गया। अब 2 पर पावर 4 का मान कितना होता है 16, यह 16 हो जाएगा, प्लस ये 2 का क्यूब 8, अब प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। अब इस सबको जोड़ो, जोड़ने का तरीका क्या है, 16 और 8 24, 24 4 28, 28 और 2 30, 30 और 1 31, यानी कि जोड़ के आया 2 पर पावर 51 गुना 31। अब एक बात बताओ, क्या ये 31 किसी से भी नहीं भाग लग रहा है? देखो ज्यादा संख्या दिया हुआ है, अगर ज्यादा दिया हुआ है ना, तो इसका फिर उसी तरह कम करके देखो। अगर कम करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ लग रहा है कि इससे भाग लगेगा। आपको तुरंत इसको एग्जाम में क्या करना है, 2 पर पावर 50 लिखना है, अगुना 2 लिखना है, अगुना 31 लिखना है। अब क्या करोगे, इसको गुना कर दो, तो 31 दूना 62 होता है, 2 पर पावर 50 अगुना हो गया 62। 62 किसी से भाग लग रहा है? अभी भी नहीं लग रहा है। तब फिर क्या करेंगे, ये 2 पर पावर 50 को क्या करेंगे, 2 पर पावर लिखेंगे 49 अगुना, फिर 2 निकाल लेंगे इसका, अगुना 62 कर देंगे, तो 62 गुना 2 करेंगे, 2 दूना 4, अच्छा होता है हमारा 124। अब देखो 124 जैसे ही मिला 124 से भाग लग रहा है, तो 124 उत्तर हो जाएगा। अगर नहीं रहता तो इसको आगे बढ़ना पड़ता, इस तरह से निकालना पड़ता है इस तरह के प्रश्नों में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब जो है नेक्स्ट क्लास में आपका चलेगा अंकों पर आधारित प्रश्न, जिसमें सबसे पहले आपको 8 को प्रश्न हम आपको बताएंगे जो कि एग्जाम्पल से रिलेटेड है। फिर आपका चलेगा उसी में से अंकों पर आधारित प्रश्न, यहाँ पर है आपका 121 नंबर सवाल से है मेरे बुक में, और ये लेटेस्ट वर्जन बुक है, याद रखना।
मतलब कि जो एकदम अपडेट बुक है 121 से है, अब फिर आपका 122 से लेके यहाँ पर 131 तक सवाल टोटल है। इस तरह से टोटल सवाल आपको हम सॉल्व करा देंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर जरा सा भी आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके हमको जरूर बताना कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।